देवों के भी देव हमारे महादेव कहलाते हैं। जो करते हैं इनकी आराधना उनसे महादेव पल में प्रसन्न हो जाते हैं। जो शिव को सच्चे मन से ध्याते हैं भोले से वो सब कुछ पाते हैं। इसीलिए तो हमारे भोलेनाथ भोले कहलाते हैं। जी हाँ भक्तों, भोलेनाथ केवल नाम से ही नहीं बल्कि सचमुच में भोले हैं। जो भी भोलेनाथ प्रभु की सच्ची मन से आराधना करता है, पूजा करता है, व्रत करता है, उनसे भोलेनाथ बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि भोलेनाथ की भक्ति करने के लिए वो चाहे सप्ताह में एक सोमवार का दिन हो या सावन माह के सोमवार का दिन हो, मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह से, कई विधि विधान से, कई प्रकार की वस्तुओं से, कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक, कई प्रकार के फूलों से भगवान शिव का पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। लेकिन अगर आप हर दिन रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वे केवल एक लोटे जल, बेलपत्र और कुछ सफेद सुगंधित पुष्पों से प्रसन्न होकर भक्तों को जीवन की हर खुशी देते हैं और कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं। शिव पुराण में भगवान शंकर की पूजा में फूल पत्तियां दोनों को ही चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। महादेव के जलाभिषेक के बाद उनको शिव प्रिय बेलपत्र समर्पित किया जाता है और फिर कई सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर ऋतुफल, भांग, धतूरे, मिठाई आदि का भोग लगाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम सभी भक्तजन विभिन्न प्रकार के पुष्प के बारे में जानेंगे जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, जो शिवलिंग पर चढ़ाने से उनके अलग अलग महत्व के अनुरूप भोलेनाथ प्रसन्न होकर शिव भक्त को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए भक्तों, पहले आप ऐसी और भी सावन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल कुछ भी STK को सब्सक्राइब करें, जिससे सावन से जुड़ी, महादेव से जुड़ी विशेष जानकारी जिसे आप सभी तक बहुत ही सही और भक्तिमय तरीके से पहुंचा सकूं और भोलेनाथ की कृपा और आपका साथ महसूस कर सकूं। तो आइए हम सभी शिव भक्त इस सावन सोमवार को सबसे पहले एक लोटे जल, बेलपत्र और पंच पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। चलिए सबसे पहले इन पंच पुष्प के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बताया गया है कि समुद्र मंथन से निकले विष को शिव ने ग्रहण किया, जिसके बाद भगवान शिव के छाती से धतूरे फूल की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि यदि इस धतूरे पुष्प को शिवलिंग पर सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो व्यक्ति में दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावना को भोलेनाथ समाप्त कर देते हैं। हमें कई बार पता नहीं चलता हमारे अवगुणों के बारे में, पर शिव सब जानते हैं, इसलिए भोलेनाथ उस व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं। कहते हैं कि धतूरे के फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। कनेर के फूल शिव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को भी अधिक प्रिय है। 3 रंगों के ये फूल जो सफेद, पीला और लाल होता है, जिसमें से आप पीले और सफेद कनेर के पुष्प को भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता है कि कनेर के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से आप नए वस्त्र पाते हैं। इसको शिवलिंग पर चढ़ाने से वैभव में वृद्धि होती है, साथ ही घर से दरिद्रता दूर होती है। आंकड़े के फूल जो नीले और सफेद रंग के होते हैं और जानते हैं भक्तों, प्रभु भोलेनाथ को ये 2 रंग अति प्रिय है। सावन आते ही इस फूल को आप कहीं न कहीं से लाकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि यह सफेद आंकड़ा का फूल शिव को बहुत पसंद है। इसे अर्क, आंकड़ा, मदार और अकवा नाम से भी जाना जाता है। बेला के फूल को विवाह संबंधी परेशानियां दूर करने के लिए शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि इससे विवाह संबंधी जैसी भी रुकावटें हों, भगवान भोलेनाथ उसे खत्म करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पारिजात के फूल को लेकर मान्यता है कि इस खूबसूरत फूल को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वर्ग से धरती पर लाया गया था। चूंकि यह हर मौसम में नहीं खिलता है, खूबसूरत पुष्प केवल सर्दियों के मौसम में ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी आपको यह फूल दिखे, भोलेनाथ को जरूर इसे अर्पित करें। रात में खिलने वाले इस फूल से शिव आपको सुखी करते हैं और आपके घर में वैभव की वृद्धि होती है। इन फूलों के अलावा और भी कुछ पुष्प हैं जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भक्त कई लाभ पाते हैं और कई कष्टों से छुटकारा पाते हैं। आइए जानते हैं। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अगस्त के फूल के साथ भोलेनाथ की उपासना करता है तो उस व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलती है और यश की भी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इसी पुष्प के पेड़ के नीचे बैठकर अगस्त मुनि ने तपस्या की थी और इन्हीं के नाम से इस पुष्प को जाना जाता है। कई लोग इस पुष्प को हथिया, मुनि वृक्ष, वंगसेन आदि नामों से भी जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जूही के फूल अर्पण करे तो शिव जी की कृपा से, आशीर्वाद से दरिद्रता आपके घर से दूर भाग जाएगी और माना जाता है कि जूही के पुष्प से शिव जी के पूजन करने से उस व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। समी के पत्ते तो शिवलिंग पर चढ़ते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समी के पेड़ के पुष्प
पुष्प भी भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। यदि आपको ये फूल कहीं मिले तो शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। इससे भगवान आपके भक्ति से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। चमेली के पुष्प का जिक्र वेदों में भी आता है। कहा जाता है कि इस फूल को शिवलिंग पर अर्पण करने से भोलेनाथ उसके जीवन में सकारात्मकता का ऊर्जा प्रवाह करते हैं। मान्यता है कि गुलाब के पुष्प यदि शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ की कृपा से उस व्यक्ति का सेहत अच्छी होती है और भोलेनाथ उसकी आयु लंबी करते हैं। साथ ही खुशहाल जीवन का वरदान भी देते हैं, क्योंकि यह गुलाब अन्य देवी देवताओं के साथ भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय है। पुराणों में बताया गया है कि अलसी का फूल भगवान शिव को चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस फूल का सुगंध महादेव को अत्यंत प्रिय है। भक्त यदि अलसी के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करता है तो पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, वहीं वह मनुष्य भगवान विष्णु को भी प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद फूल में यदि सफेद कमल का फूल शिव जी को चढ़ाया जाए तो इससे व्यक्ति के घर में धन की वर्षा होती है और भक्तों पूजा का फल भी मिलता है। ज्यादातर सफेद और गुलाबी रंग के कमल के पुष्प होते हैं, लेकिन भोलेनाथ को सफेद रंग का पुष्प अधिक पसंद होता है, इसलिए इस रंग का पुष्प चढ़ाना अति उत्तम है। नीलकमल पुष्प को लेकर एक अलग ही मान्यता है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर 1000 कनेर के फूल को चढ़ाने से जो फल मिलता है उतना ही पुण्य शिवलिंग पर एक नील कमल के चढ़ाने से मिलता है। वहीं लक्ष्मी की प्राप्ति के कामना के लिए भी यह फूल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, जिससे भोलेनाथ अधिक प्रसन्न होते हैं। ये सारे पुष्प ऐसे हैं जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं, जिसे भक्त शिव जी पर शिवलिंग पर चढ़ाकर उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अब जानते हैं उन फूलों के बारे में जो भोलेनाथ को प्रिय नहीं है, जिसे शिवलिंग पर बिल्कुल चढ़ाना मना है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि शिवलिंग पर या शिव जी पर लाल फूल, केतकी के फूल या केवड़े के फूल नहीं चढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि शिवलिंग पर पुष्प कैसे चढ़ाया जाए। पुष्प जैसे खिलते हैं उसी अवस्था में शिवलिंग पर चढ़ाएं, मतलब कि फूल का चेहरा आकाश की ओर होना चाहिए। वहीं बिल्वपत्र यानी कि बेलपत्र सदैव नीचे मुख रखते हुए चढ़ाना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो भक्तों, ये थी भगवान भोलेनाथ की पूजा विशेष फूलों से कैसे करें और किन किन फूलों से करें। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। कृपया आप कमेंट में जय देव महादेव जरूर लिखें, जिससे कि मैं ऐसी और भी वीडियो आप सभी भक्तों के लिए बना सकूँ। धन्यवाद।